जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को। मैं सुख एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो आज पढ़ना है हम लोग को बहुलक। आज पढ़ना है हम लोग को बहुलक और एक्सरसाइज 14.2 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 14.2 मैथमेटिक्स। और इसको जितना हो सकता है उतना बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट से तो इतना समझ लीजिए कि आपको कुछ भी बहुलक नहीं आता होगा तो आज ये पढ़ने के बाद आपको चले आएगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ अलग से चीजें सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग को पढ़ना है बहुलक, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मोड। तो जब आप बहुलक पढ़ेंगे तो सबसे पहले बहुलक की परिभाषा समझिए। बहुलक, देखिए बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक कहते हैं आंकड़ों की संग्रह में, आंकड़ों की संग्रह में जिस चर मान की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, उसे बहुलक कहते हैं। उसे बहुलक कहते हैं, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। इसमें एक और लाइन, बहुलक को एम और स्मॉल ओ, ठीक है, एम ओ से लिखा जाता है, ठीक है। और बहुलक को मोड भी कहते हैं, तो वही एम ओ चले होता है। अच्छा, तो देखिए, जैसे हम लोग महादेव पढ़े उसका पार्ट 3 होता है, उसी प्रकार बहुलक के भी 3 पार्ट होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सरल वितरण। सरल वितरण, तो देखिए सरल वितरण में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया 5, 2, 3, 5, 0, 7, 5, 9 का बहुलक बताए। तो देखिए, हम लोग अभी यहाँ पढ़े हैं आंकड़ों की संग्रह में जिस चर मान की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही होती है बहुलक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5, 2, 3, 5, 0, 7, 5 में सबसे ज्यादा कौन सी संख्या है? तो सबसे ज्यादा बार आया है 5। देखिए 9 है, लेकिन 9 ज्यादा नहीं है, बड़ी संख्या है, तो सबसे ज्यादा बार आया है वह बहुलक हो जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आया है? 5, तो इसलिए इसकी बहुलक कितनी हो गई? 5। एक और क्वेश्चन बताओ तो, ठीक है। क्वेश्चन जैसे 2 हो गया, 3, 0, 5, 3, 7, 10, 0, तो इतना का बहुलक बताए। तो देखिए, अभी हम लोग बहुलक पढ़े हैं जो सबसे ज्यादा संख्या आई है। तो जैसे देखेंगे तो 3 है, यहाँ 3 है, फिर यहाँ 3 है। अच्छा 10, देखिए सबसे बड़ी संख्या 10 है, सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा बार 3 आया है। तो बड़ी संख्या नहीं लेना है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार आया है 3, तो इसका बहुलक 3 हो गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बताओ, ठीक है। इसको ऊपर से हटा देते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन हो गया जैसे 2, 5, 7, 5, 3, 7, 1 का बहुलक बताए। देखिए
तो अभी आपका से क्या है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है बहुलक वही होती है। तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन संख्या है, 5 देखेंगे तो 1 5 2 5, तो आप कहेंगे मैं 5 लिख ले रहा हूँ। अच्छा, उसका में 7 देखिए, तो 7 भी डबल है। अब बताइए, अब 7 आंसर होगा कि 5 होगा, तो न 7 होगा न 5 होगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ सबसे ज्यादा 5 भी आया है और 7 भी आया है, तो क्या करेंगे, दोनों जोड़कर, अच्छा संख्या कितना है 2, दोनों जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 7 5 12, 2 से भाग देंगे, आंसर हो जाएगा 6। ऐसे जब सेम संख्या डबल बार चले आए तो उसको क्या करना, दोनों जोड़कर 2 से भाग देना। इसमें एक और दिक्कत वाली बातें आती है, उसको थोड़ा देख लीजिए। जैसे 2 3 5 3 7 5 0 7 का बहुलक ज्ञात करें। तो देखिए अभी हम लोग कहा सीखे हैं, जो सबसे ज्यादा बार आते हैं बहुलक वही होती है। यहाँ देखिए 2 कितने बार आया है, तो 1 बार आया है, केवल 1 बार। अच्छा 3 कितने बार आया है, 2 बार। 5 कितने बार आया है, 5 भी 2 बार है। 7 भी 2 बार है। तो इसका बहुलक कैसे निकाले, यहाँ 2 अंक था तो हम लोग दोनों जोड़कर और 2 से भाग दिए। यहाँ तो 3 अंक डबल डबल है, यानी बराबर बराबर संख्या में, तो यहाँ क्या करेंगे, तीनों जोड़ देंगे, यानी 1 आपका हो जाएगा, 3 भी और 1 5 भी और फिर 1 7 भी, और इसको जोड़कर 3 से भाग दे देंगे। तो इसे जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 5 12 और 3 15, ठीक है। और 15 में 3 से भाग दीजिएगा, 3 5 15, तो इसका बहुलक हो गया 5। अच्छा थोड़ा सा और दिमाग लगा दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका आंसर 5 आ गया, यहाँ पर 1 और 7 रहता तो इसका बहुलक क्या होता। तो आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा संख्या कौन सी हो गई, अब 7, तो इसलिए इसकी बहुलक हो जाएगी 7, ठीक है। तो देखिए जो भी आपका सरल वितरण का क्वेश्चन आएगा तो उसको आप ऐसे सोल्व कर देंगे। अब चलते हैं आगे, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। तो जब आगे आइएगा तो देखिए 2 नंबर में आता है आपका अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा। तो देखिए अवर्गीकृत आंकड़ा में किस प्रकार होता है, तो अवर्गीकृत आंकड़ा में ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है। यहाँ पर आती है चर मान और यहाँ पर आती है बारंबारता, ठीक है। थोड़ा छोटा है पढ़ देना, बारंबारता है चर मान है। जैसे ऊपर हो गया 2 3, ऐसे कुछ हो जाएगा 5 3, ठीक है। चलो इसको ले लेते हैं 2 और 7 9, यहाँ हो गया 1 7। तो देखिए और कुछ ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हो गया यहाँ पे 5 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 2 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, 6 हो गया। तो देखिए कहने का मतलब बहुलक हम लोग क्या किसको कहते हैं, तो जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसी को कहते हैं बहुलक। तो आपको इसमें देखिए इसका निकालना है बहुलक, तो इसमें आपको ऊपर वाले चीजें नहीं देखना है, देखना है सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। तो यहाँ दिख रहे हैं सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 7 की है। लिखेंगे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता 7 की है, तो 7 आपका आंसर नहीं हुआ, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाला यानी कितना होगा 9, तो आपका बहुलक हो गए 9। अच्छा यहाँ पर मान लीजिए कि 5 रहता तो कितना होता, बहुलक हो जाती 5। यहाँ पर जितना रहता उतना आपका आंसर हो जाता, ठीक है। अच्छा कुछ देर के बाद मान लीजिए यहाँ पर हो गया 10, तब बहुलक का होता, तो सर्वाधिक बारंबारता 10 की है, तो इसलिए बहुलक हो जाता 6, ठीक है। तो यहाँ पर तो था शायद कितना था, शायद 6 था, ठीक है। तो इसकी बारंबारता हो गई 9। तो इस प्रकार आप वर्गीकृत आंकड़ा की
बहुलक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ओरिजिनल जो आपके किताब की क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं उसको देखते हैं। तो जब आप किताब के क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ अलग से चीजें सीख लेते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन है किताब के, उसको कहते हैं हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा। तो सबसे पहले बहुलक बनाने के लिए एक सूत्र की जरूरत पड़ी थी, तो सूत्र को लिख लेते हैं। देखिए, बहुलक को एम ओ से लिखते हैं। एम ओ बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। इतना की जरूरत पड़ती है बहुलक बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आने से पहले इसको एक बार इसको ध्यान से, एल किसको कहते हैं, F1 किसको कहते हैं, F0 किसको कहते हैं, इतना मालूम होगा तभी आप क्वेश्चन पे जाओगे तो सोल्व कर सकते हो। तो देखिए, इसमें जो आपका एल है, ठीक है, एल किसको कहते हैं, एल कहते हैं बहुलक वर्ग की निचली सीमा। बहुलक वर्ग की निचली या निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा। उसके बाद में F1 किसको कहते हैं, अपनी बारंबारता। अपनी बारंबारता, इसको लिख लेना। ठीक है, अपनी बारंबारता। F0 किसको कहते हैं, F0 कहते हैं ठीक पहले की बारंबारता। पहले की बारंबारता। अच्छा, F2 किसको कहते हैं, F2 कहते हैं ठीक बाद की बारंबारता। ठीक बाद की बारंबारता। ठीक बाद की बारंबारता। अच्छा, H किसको कहते हैं, H कहते हैं वर्ग माप। देखिए, इतना से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए, एल कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा या निचली सीमा। जैसे क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। F1 कहते हैं अपनी बारंबारता, F0 कहते हैं ठीक पहले की बारंबारता, F2 कहते हैं ठीक बाद की बारंबारता और H कहते हैं वर्गमाप। ठीक है, तो इतना मिटाना पड़ेगा अब जैसे क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, इतना जब तक हटा देते हैं। तो अब जब इतना सीख लिए तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन पे आओगे तो लिखा है निम्नलिखित सारणी, एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो और उसके बाद में इसका देखिए, इस क्वेश्चन का कह रहा है बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग माध्यक तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, यानी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बहुलक। तो इस क्वेश्चन को केवल हम लोग बहुलक सोल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखा है आयु और नीचे है रोगियों की संख्या। तो देखिए, यहाँ पे आयु और रोगियों की संख्या है, लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा तो वहां पे लिखेगा, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, वहां पे लिखेगा ऐसे हो गया, उसके बाद में वहां पर आपको लिखेगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल और नीचे हो गया बारंबारता। बारंबारता। ठीक है, तो वर्ग अंतराल दिया। एक बार क्वेश्चन को लिख ले रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, और आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो क्वेश्चन बिना लिखे हुए काम चले जाएगा। ठीक है, तो 5 से 15, 15 से 25। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा खंड कितना है, तो खंड दिया है 5। तो 1 हो गया, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। तो 5 से 15, फिर 15 से 25, 25 से 35, फिर 35 से 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35। ठीक है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 35 से 45। ठीक है, और फिर 45 से 55, और एक और दिया। ठीक है, 55 से 65, 55 से 55। ठीक है, और 55 से 65। और जो बारंबारता दिया है 6, 11, 21, 6, 11,
21, उसके बाद में 23, 14, 5, 23, 14, 5। तो देखिए इतना दिया है और इसका निकालना है बहुलक। तो देखिए इतना दिया है तो आपको इतना नहीं देखना है। अच्छा, अभी आप क्या सीखे हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही होती है बहुलक। तो यहाँ आपको देखना है सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। तो जब आप देखिए सोल्व कीजिएगा, एक बात और समझिए। देखिए जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इतना तो रहेगा, तो आपको ये सब नहीं लिखना है, ठीक है, ये सभी नहीं लिखना है। यहाँ से जो हम लोग सोल्व करेंगे उसको केवल लिखना है। तो आपको देखना है सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। तो यहाँ देख रहे हैं सबसे ज्यादा बारंबारता 23 है। तो लिखेंगे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता 23 है। यह सर्वाधिक बारंबारता 23 है। तो इसलिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग और बहुलक वर्ग इसके जस्ट ऊपर वाला चले जाएंगे, ठीक है। यानी बहुलक वर्ग है 35 से 45 है। चलो एक बार और समझिए, आपको ऊपर अभी नहीं देखना है, पहले देखना है सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता 23 की है। तो बहुलक वर्ग लिखेंगे इसकी जो अंतराल है, ठीक है, तो इसके अंतराल है 35 से 45। अब जो है इसको आराम से दोनों से देखकर बैठा देंगे। तो सबसे पहले एल, अच्छा एल किसको कहते हैं, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा का अर्थ हुआ निचले सीमा। तो देखिए बहुलक वर्ग आया है 35 से 45। तो जो नीचे रहते हैं, नीचे माने छोटी, तो जो छोटी संख्या रहती है उसको कहते हैं निम्न सीमा या निचली सीमा, और जो बड़ी रहती है उसको कहते हैं उच्च सीमा। तो आप बताओ निम्न सीमा कितना होगा, तो आप कहोगे निम्न सीमा 35। अच्छा F1 कहते हैं अपनी बारंबारता। तो अपनी बारंबारता जितना यहाँ पर आई रहेगी, ठीक है, तो कितना है 23 है। F0 कहते हैं ठीक पहले की बारंबारता। तो देखिए अच्छा बहुलक वर्ग कितना है, तो बहुलक है यानी बारंबारता अपनी ए है 23 है। तो 23 से ठीक पहले की बारंबारता, तो ठीक पहले की बारंबारता, इससे ठीक पहले देखिए, इससे पहले ए भी है, ए भी है, लेकिन ठीक पहले कितना है 21 है। इस क्वेश्चन में देखना है, ठीक है, इतना कि 23 से ठीक पहले 22 नहीं देखना है, ठीक है, क्वेश्चन में देखना है इससे ठीक पहले कितना है 21 है। अच्छा F2 किसको कहते हैं, ठीक बाद की बारंबारता। तो 23 के ठीक बाद कितना है 14 है। और H कहते हैं वर्ग माप। तो वर्ग माप का अर्थ 35 और 45 के बीच में कितना का माप है। चाहे यहाँ पर भी देख सकते हैं 5 और 15 के बीच में कितनी की माप है 10 की, चाहे 15 और 25 के बीच में कितने की माप है 10 की, कहीं से देख सकते हैं। तो जब आप इतना क्लियर कर लिए तो इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, फिर आगे से इसको लिखेंगे नहीं, इसको एक बार देखकर याद कर लीजिएगा। तो अब जो यहाँ बहुलक की सूत्र था उसको हम लोग लिखेंगे MO बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना H। तो L का मान कितना है, आप कहोगे L का मान 35 है, प्लस F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 है, बटा 2F1 का मान है 21 माइनस F0 का मान F1 का मान 23 है, ठीक है, F0 का मान 21 माइनस F2 का मान है 14 और गुने H का मान है 10। जिससे आगे बढ़ोगे तो 35 का 35 प्लस इसको घटा देंगे, तो 23 में से 21 घटाओगे 2, 23 दुना का 46 माइनस इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 35 है, और फिर गुना यहाँ पर कितना है 11।
तो ये हो गया आपका 35 प्लस, सॉरी यहाँ पर 10 है, ठीक है, तो 10 दूना का 20 और इसको माइनस कीजिएगा 11, तो ये हो गया आपका 35 और प्लस, देखिए इसका अर्थ हुआ कि 20 में 11 से भाग दे दो। तो जब आप 20 में 11 से भाग दीजिएगा, 11 एकम 11, उसके बाद में हो जाएगा 9, दशमलव दीजिएगा 0, ठीक है, उसके बाद में 11 8 88, 1.8 और इसको जोड़िएगा तो 35 1 36.8। देखिए आपका ये हो गया आंसर। आप किसी भी क्वेश्चन का बहुलक ऐसे में निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन भी नहीं लिखेंगे और ना जो नीचे वाला दिया था वो भी लिखेंगे, ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन नीचे है, ठीक है। तो चलते आगे क्वेश्चन पे। तो जब आगे 2 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है वैसे ही जीवन काल और नीचे लिखा है बारंबारता। एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसका जो वर्ग अंतराल है 0 से 20, 20 से 40, ऐसा ही है 100 से 120 तक। अच्छा, इसकी जो बारंबारता है उसको देखिए, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक, जैसे नीचे बारंबारता में देखिएगा 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है और 29 है। तो आपसे हम पूछे कि सबसे ज्यादा किसकी बारंबारता है, कौन सी है, तो आप कहोगे सबसे ज्यादा 61 है, तो वही लिख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता 61 है, सर्वाधिक बारंबारता 61 है, तो इसलिए आप लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो आप बताइए 61 के जस्ट ऊपर, जैसे थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ 61 है, उसके बाद में इसके जस्ट पहले है 52 और फिर जस्ट बाद में है 38, ठीक है, और इसका ऊपर जाएंगे तो इसका तो जरूरत नहीं है, केवल 61 60 से 80 है, ठीक है, इससे जरूरत है हमको। तो देखिए तो देखिए कहने का मतलब है सर्वाधिक बारंबारता 61 हो गई, और बहुलक वर्ग होते क्या है, इसके जस्ट ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कितना है 60 से 80। अब आप पूछो एल किसको कहते हैं, तो आप कहिएगा एल कहते हैं बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। तो ठीक पहले की बारंबारता कितनी हो गई, सॉरी, बहुलक एल कहते हैं बहुलक वर्ग की निचली सीमा, तो निचली सीमा कितना हो गई 60। F1 किसको कहते हैं, F1 कहते अपनी बारंबारता, तो अपनी बारंबारता हो गई 61। F0 किसको कहते हैं, ठीक पहले की बारंबारता, तो ठीक पहले की बारंबारता 52, और F2 कहते हैं ठीक बाद की बारंबारता, तो ठीक बाद की बारंबारता 38, और H कहते हैं वर्ग माप। तो आप बताओ 60 यहाँ पर 80 है, ठीक है, 60 और 80 के बीच में कितना की माप है, 20 की माप है, तो आपका हो गया H का मान 20। आप वही सूत्र लगा देंगे बहुलक की, M बराबर एम ओ बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो आप बैठाए एल का मान कितना है, एल का मान है 60,
प्लस F1 का मान है 61, F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 बट्टा A2 और F1 का मान है 61, ठीक है। अच्छा, उसके बाद माइनस F0 का मान 52 माइनस F2 का मान 38 गुना H का मान है 20। तो जब आगे बढ़ेंगे तो 60 का 60 प्लस इसको माइनस करेंगे तो A हो जाएगा 9, गुना कर दीजिए, 2 एकम 2, 6 दूना का 12, ठीक है, माइनस A हो जाएगा 8 2 10 के 0, 5 3 8 1 9 और फिर इधर गुना में है 20। जब आगे बढ़ेंगे तो 60 प्लस ऊपर है 9 और इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 का 2 और 12 में से 3 और फिर गुना पे है 20। अब क्या करेंगे, इसको 4 से काट दीजिए, 4 पचे का 20, 4 8 32। तो ये हो गया आपका 60 प्लस 9 पचे 45 और बट्टा का 8। शेष को यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 60 प्लस, देखिए इसका अर्थ वो 45 में 8 से भाग दे दीजिए। तो चलिए 45 में 8 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 8 पचे 40 और फिर आया 5, उसके बाद में 0, 8 छके 48 और फिर 2 हो जाएगा 0, 8 दूना 16 और फिर 8 पचे 40, ठीक है। तो 60 और 5 65.625 और यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो ऐसे आप किसी क्वेश्चन का बहुलक सोल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लेना, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेना। तो क्वेश्चन तो बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है। कह रहा है कि 200 परिवारों को कुल मासिक, तो देखो 200 हो 300 हो वो तो हमको देखना नहीं है, हमको देखना है सर्वाधिक बारंबारता कौन सी संख्या है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो सर्वाधिक बारंबारता 40 है, सर्वाधिक बारंबारता है 40, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 40 है। अच्छा, वो जो है 40 उसकी बहुलक वर्ग है 1500 से 2000, ठीक है, और ठीक है 1500 से 2000। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए लिखेंगे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता कितना है, 40 है, सर्वाधिक बारंबारता 40 है। तो इसलिए लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो इसका बहुलक वर्ग कितना दिया है, 1500 से 2000, 1500 से 2000। तो इसलिए लिखेंगे एल, एल किसको कहते हैं, एल कहते हैं बहुलक वर्ग की निचली सीमा। तो बहुलक वर्ग की निचली सीमा कितना हो गई, 500। F1 कहते हैं अपनी बारंबारता, तो अपनी बारंबारता कितना है, 40। F0 कहते हैं ठीक पहले की बारंबारता, ठीक है। तो इससे जैसे ठीक पहले देखिएगा तो दिया है 24, 40 के ऊपर दिया है 24, ठीक है। F2 का अर्थ होता है ठीक बाद की बारंबारता, तो ठीक बाद में देखिएगा तो 40 के नीचे दिया है 23, 40 के नीचे दिया है 23 नहीं है 33 है, ठीक है, 33। और एच कहते हैं वर्ग माप। तो आप बताओ 1500 और 2000 के बीच में गैप कितना का है, तो आप कहोगे गैप 500 का है, बस। अब सूत्र लिख देंगे, ठीक है। देखिए आप इतना लिखना सीख गए, समझिए कि आप बहुलक बनाना सीख गए। तो सूत्र लिखेंगे MO बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना का H। तो L का मान कितना है, तो आप कहोगे L का मान 1500 प्लस F1 का मान है 40 माइनस F0 का मान है 24 बट्टा 2F1, तो F1 का मान है 40
माइनस F0 का मान 24, ठीक है। और फिर माइनस F2 का मान है 33 और गुने H का मान है 500। तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया आपका 1500, इसको माइनस कीजिए तो हो जाएगा आपका 16, ठीक है। माइनस कीजिएगा हो जाएगा 16। और देखिए जब इसको आप गुना करेंगे तो 40 दूना का 80 माइनस इसको जोड़ दीजिए तो 4 3 7, उसके बाद में 3 2 5 और फिर गुना पे है यहाँ पे 500। और जैसे आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा 1500 प्लस 16 और 5 गुना कर दीजिए, 16 बचे 80 और फिर डबल 0 और इसको माइनस कीजिएगा तो 20 और 60 80 यानी हो जाएगा 23। देखिए अब इसका अर्थ हुआ कि 8000 में 23 से भागा दीजिए तो ये हो गया 1500 और प्लस जब 8000 में 23 से भागा दोगे, ठीक है, तो हो जाएगा 347.83 347.83। और इसका अर्थ हुआ 1500 में इतना जोड़ दीजिएगा हो जाएगा 1500 और 318 से, ठीक है, 1847.83 और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो जब आगे क्वेश्चन पे आगे प्रश्न संख्या 4, ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित बंटन भारत में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है, तो इसका बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग पहले वाले पढ़ लिए माध्य और अभी पढ़ रहे हैं हम लोग बहुलक। इसका अर्थ हुआ कि इस क्वेश्चन को हम लोग केवल बहुलक सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अच्छा बहुलक सोल्व करने के लिए सबसे अधिक बारंबारता देखेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो सबसे अधिक बारंबारता दिया है 10, तो लिखेंगे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 10 है, ठीक है, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 10 है। तो इसलिए बहुलक वर्ग, इसके बहुलक वर्ग कितने हो जाएंगे, तो इसकी बहुलक वर्ग 10 के बाएं साइड में देखिएगा तो दिया है 30 से 35, ठीक है, तो इसका बहुलक वर्ग हो गया 30 से 35। तो इसलिए अब लिखेंगे एल। अच्छा एल किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, तो एल का मान हो गया 30। F1 किसको कहते हैं, अपनी बारंबारता 10। F0, ठीक है, F0 किसको कहते हैं, इसके ठीक पहले की बारंबारता, तो 10 के जैसे ऊपर देखिएगा तो 9 दिखाई देगा, ठीक है, तो वो हो गया 9। और F2 कहते हैं ठीक बाद की बारंबारता, तो 10 के ठीक बाद में देखिएगा तो 3। और H कहते हैं वर्ग माप, तो 30 और 35 के बीच में माप कितना का है, तो आप कहोगे माप है 5 का अंतर कहते हैं H को। अब तो क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया है, क्या कीजिए, अब सूत्र बैठाइए, तो MO बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना का H। L का मान कितना है, तो आप कहोगे 30, थोड़ा फटाफट बनाते, F1 का मान 10 माइनस F0 का मान 9, 2F1 का मान 10 माइनस F0 का 9 माइनस F2 का मान 3 और गुना H का मान है 5। तो ये हो गया 30 प्लस इसको माइनस कीजिएगा 1, 10 दूना का 20 और 9 3 12 और गुना फिर 5, तो हो गया 30 प्लस इसको गुना कर दीजिए 5 एकम का 5 और बटा में 8, तो हो गया 30 और इसको भाग दीजिएगा 5 में 8 से, ठीक है, 10 मतलब दीजिएगा 0 और 8 भागना 8 6 के 48 यानी 10 का, ठीक है, 0.6 यानी 30.6 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर यही आपका आंसर भी दिया है तो देखिए इस प्रकार इसको भी हम लोग कर लिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, ठीक है।
प्रश्न संख्या 5। तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा वनडे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो क्वेश्चन करें इसका बहुलक याद कीजिए। अच्छा, बहुलक में तो सबसे देखेंगे सर्वाधिक बारंबारता, तो आप देखिएगा ध्यान से, तो सर्वाधिक बारंबारता दिया है 18, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 18 है, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 18 है। तो 18 है, तो इसलिए इसका बहुलक वर्ग तो 18 के जस्ट बाएं तरफ देखिएगा तो लिखा है 4000 से 5000, तो हमने लिख दिया 4000 से 5000। अब क्या करेंगे, अब तो वही लिखेंगे एल का, इसलिए एल कहते हैं बहुलक वर्ग की निचली सीमा, तो एल का मान हो गया 4000। अच्छा, F1 कहते हैं अपनी बारंबारता, F1 का मान 18, F0 कहते हैं ठीक पहले की बारंबारता। तो आप क्वेश्चन में देखिएगा तो ठीक पहले उसके ऊपर लिखा है 4, और F2 माने ठीक बाद में, तो ठीक बाद में लिखा है 9, और H का अर्थ हुआ वर्ग माप। तो 4000 से 5000 के बीच में अंतर कितना का है, तो आप कहोगे 1000। अब तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सूत्र लिखेंगे, ठीक है। MO बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो L का मान कितना है, आप कहोगे L का मान है 4000 प्लस F1 का मान है 18 माइनस F0 का मान 4 बटा 2F1 का मान 18 माइनस F0 का मान 4, फिर माइनस F2 का मान 9 और गुना H का मान 1000। तो ये हो गया आपका 4000 प्लस, इसको काटेगा हो जाएगा 14, और 18 दूना 36, और दोनों माइनस से छूट जाएगा, तो 9 4 13, और फिर गुना है यहाँ पर 1000। अब इसका अर्थ हुआ यहाँ पर 4000 प्लस 14, और इसको माइनस करेंगे, 6 में से 3 गया 3, और उसके बाद में 23, और फिर गुना पे है 1000। और जैसे आगे बढ़िएगा तो ये हो गया 4000 और प्लस का, इसको गुना कर देंगे हो जाएगा 14000, और भागा में है 23, तो ये हो गया आपका 4000 प्लस, इसको जब भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6208.69, और इसको जोड़ दीजिएगा 4000 और 608 होगा, ठीक है, 608, तो हो जाएगा 4608.69, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो जब आगे क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी ने सड़क पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके दिया, ठीक है, और कह रहा है इसका भी बहुलक ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन आप खुद बना लेना, ठीक है, हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ऐसे में क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसको खुद कर लेना और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो बस आज के लिए हम लोग रहने देते इतना है, और फिर अगले पार्ट में हम आपके साथ मिलते हैं। और हाँ, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।